जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात कह दी है जम्मू कश्मीर की असेंबली में। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ईरान इजराइल जंग को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खत्म करवा सकते हैं। और ये बात जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है उन्होंने कही है। और इस बात को लेकर अब पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चे हो चुके हैं। आपको बताते चले, आज जम्मू कश्मीर की असेंबली को लेकर देखिए एनएलयू को लेकर भी आवाज उठी, और उसके साथ साथ देखिए ईरान इजराइल वॉर को लेकर देखिए खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो ईरान इजराइल वॉर को जो है खत्म करवा सकते हैं। बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है, और क्या कुछ कहा है सीएम साहब ने वो मैं आपको सुनाता हूं। तो ये देखिए, मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा ऑडियो के माध्यम से, सुनिए। दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश। तो सुना आपने, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो हिंद के वजीर आलम यानी कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने जो उनके रिलेशन है तमाम मुल्कों के प्रेसिडेंट ये प्रधानमंत्री के साथ, तो वो कह रहे हैं उसका इस्तेमाल करके जो है इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। ये वर्ड्स हैं, याद रखिए, ये वर्ड्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के। और इससे पहले भी बहुत सारे नेता कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही इस वॉर को, इस जंग को खत्म करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं। और ऐसे बहुत से नेता है हमारे देश में जो नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, जिन्हें अपने ही प्रधानमंत्री कमजोर लगते हैं और दूसरे मुल्कों के प्रधानमंत्री उन्हें ताकतवर लगते हैं। और ऐसे बहुत से नेता हैं हमारे भारत में, जब जंग का माहौल होता है, जब जंग लगती है, तो ये कहते हैं हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने जहाज गिरे, नुकसान पूछते हैं। ये नहीं पूछते थे हमने दुश्मनों का क्या हाल किया, दुश्मनों से हमदर्दी कैसी, ये नहीं होनी चाहिए। और अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि जब जंग जैसे हालात होते हैं, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की छाती में जा घुसी थी, नूर खान एयरबेस तहस नहस हो चुका था, तो उस समय भी कुछ लीडर्स कह रहे थे हमारा कितना नुकसान हुआ। उनको ये चिंता नहीं थी कि पाकिस्तान की हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डों को उड़ा दिया। आज भी अगर ब्रह्मोस का नाम लो ना, तो पाकिस्तानी धड़-धड़ कांपते हैं, और वो गद्दार भी कांपते हैं जो भारत में जो है सपोले बने बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे नेताओं से बचना है, ऐसे लीडर से बचना है जो भारत में रहकर जिनको पाकिस्तान की याद आती है, जिनको पड़ोसी मुल्कों की याद आती है। अपने देश के नेता इनको कमजोर लगते हैं, दूसरे देश के नेता उनको बहादुर लगते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनसे भी बचना है। एक बार फिर से मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है मैं फिर से सुनाना चाहूंगा। वजीर आजम हिंद
नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। तो सुना आपने, ये जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के वर्ड्स हैं। अब तो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला लीडर तो नहीं कह रहा कि पीएम मोदी जो है वो जंग रुकवा सकते। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर्स हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनके वर्ड्स हैं, अब वो कह रहे हैं। और इससे पहले भी जो बहुत सारे लीडर्स ने ये बात कही है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा सबको, राजनीति से ऊपर उठकर देश की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उसकी रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए। और जब मुश्किल दौर हो, जैसे कोरोना काल की परिस्थितियां थी, ऑपरेशन सिंदूर की, या फिर जंग जैसे माहौल थे, उस परिस्थितियों में अपने देश का, अपने उस कुर्सी का, प्रधानमंत्री की, चाहे उसमें कोई भी आने वाले समय में कोई भी लीडर बैठे, लेकिन उस कुर्सी का सम्मान कीजिएगा, याद रखिएगा। जब आप लोग नहीं सम्मान करेंगे तो बाहरी मुल्क के जो लोग हैं या लीडर्स हैं वो तो मजाक उड़ाएंगे ही। ऑपोजिशन करिए मुद्दों पर, ऑपोजिशन करिए उन चर्चाओं पर जिससे देश को बढ़ोतरी मिले, देश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। और मेरे अगर मैं ये लाइव कर रहा हूं तो इस लाइव में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को परेशानी, दिक्कत, पेट में दर्द होगा। हिंदुस्तानी हमेशा सच बोलता है, याद रखिए। मैं देश के साथ हूं, देश हमेशा, हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। और जितने भी लोग देख रहे हैं जो अपने अपने धर्मों को मानते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। देखिए, पड़ोसी मुल्कों की बात करें ना, आज वहां पर हाहाकार है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए। लेकिन आज हम देखिए, एक तरफ जंग जैसे हालात हैं, हम देखिए आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ होती है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सियासत, साजिश कि किस तरह से अपने प्रधानमंत्री को झुकाएं। लेकिन प्रधानमंत्री कभी झुकेगा नहीं। देश की वो कुर्सी जो सर्वोपरि है वो कभी झुकेगी नहीं, याद रखिए। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस जंग को रुकवा सकते हैं। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।